Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशन के अंदर सीखा था कि भाई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उसमें हमें पता चला कि भाई यहाँ पे दो एडिशनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक कौन सा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक कौन सा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और ये दोनों अकाउंट का हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जिसमें हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज और कवर की थी कि वे प्रॉफिट किस किस रूप में बांटा जा सकता है। तो कहना है इसे एक प्रॉफिट को बांटने का तरीका ये होगा कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे बांट दो, एक सैलरी के नाम पे बांट दो, कमीशन के नाम पे बांट दो। यानी पार्टनर को सैलरी कमीशन दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से हम उनको प्रॉफिट ही दे रहे हैं, बस उसका नाम क्या कर दे रहे हैं, हम चेंज कर दे रहे हैं। और इसका हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट लास्ट क्लास में बना के देख लिया था। अब आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है उसको बनाने के कितने मेथड है। तो टोटल दो मेथड है, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और दोनों का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दोनों में कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कि दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है और कैसे उनको बनाना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आ जाओ। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक ले लो। देखो मेरे साथ क्लासेस में हो तो प्लीज एक नोटबुक मेंटेन कर लो। जो भी लिखता हूं, ठीक है, उनको एज इट इज क्या कर सकते हो, आप लिखते जा सकते हो। तो आ जाओ यहां पे। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखोगे आप। स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? ओके। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने की हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक को हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और दूसरी को हम क्या बोलते हैं? दूसरी को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है। अब दोनों में कौन कौन से अकाउंट बढ़ेंगे? तो इसके अंदर बनेगा आपका एक तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक तो आपका कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको? कैपिटल अकाउंट। और अगर आपको फिक्स कैपिटल मेथड से अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, तो उस सिस्टम में आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक कैपिटल और उसके साथ साथ नहीं बोला है तो भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट। ठीक है। उसके अलावा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपका सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कहना है से एक डिफरेंस तो ये है कि एक मेथड में दो अकाउंट बनते हैं और दूसरी मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है। ठीक है। बट मेजर डिफरेंस क्या है? तो मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट do not change every year। हर साल, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर साल नहीं चेंज होगा। तो कोई साल ऐसे हो सकते हैं जिसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो रहा है, बट इट विल नॉट चेंज एवरी ईयर। क्लियर है? और इसके अंदर डिफरेंस क्या है? एज द नेम सजेस्ट फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? चेंज होना। तो यानी यहां पे बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विल चेंज एवरी ईयर। ठीक है। यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कभी कभी चेंज होगा, मैं बोल रहा हूं कि हर साल चेंज होगा। तो फिक्स में क्या है? कभी कभी कोई साल ऐसी हो सकती है जिसमें कैपिटल चेंज हो सकता है, बट मोस्टली कैपिटल विल रिमेन सेम। किसके अंदर? फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर। वेयरएज फ्लक्चुएटिंग में ये गारंटी है कि हर साल, लगभग हर साल आपका कैपिटल क्या होगा? ऊपर नीचे होगा। वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस ये नहीं है कि एक में दो अकाउंट बनाने हैं और एक में एक अकाउंट बनाना है। क्लियर है? अच्छा,
दोनों में और क्या डिफरेंस है? तो देखो, कैपिटल अकाउंट में आप क्या क्या रिकॉर्ड करते हो? कहना इसे कैपिटल अकाउंट में एक तो पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा, आया ना? जो उनका पिछले साल का बैलेंस होगा वो इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तो एक तो पार्टनर्स के अकाउंट में बैलेंस आता है। दूसरा, कहने से आप पार्टनर को कुछ भी दोगे, पार्टनर को आप क्या क्या देते हो? तो कहने से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, पार्टनर को सैलरी मिलती है, कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन डीड में जो लिखा है वो। कहने से उसके अलावा पार्टनर्स को कमीशन मिलता है, हाँ या ना? उसके अलावा कहने से पार्टनर्स को और कोई नाम से रेम्यूनरेशन मिल सकता है, ठीक है? उसके अलावा पार्टनर्स को कहने से प्रॉफिट मिल सकता है, पार्टनर्स को कहने से इसके अलावा लॉस भी मिल सकता है। इसके अलावा पार्टनर्स के कैपिटल में और क्या आ सकता है? कहने से हो सकता है ना कि पार्टनर ने इस साल ड्राइंग कर ली है, तो कहने से जब पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उसका अकाउंट को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। पार्टनर ने अगर बिजनेस से पैसा निकाला तो कहने से बिजनेस में पार्टनर के पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कहने से अगर बिजनेस में से ओनर ने पैसा निकाल लिया तो कैपिटल क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो कहने से ड्राइंग्स एक रिकॉर्ड होती हैं उसके अकाउंट में, और कहने से इन ड्राइंग्स पे कभी कभी क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लग सकता है, तो कहने से वो भी रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा और क्या होता है? तो कहने से इसके अलावा कहने से हो सकता है कि स्टार्टिंग में फर्म में 2 लाख रुपए थे, बराबर, लेकिन हो सकता है कि बीच में कुछ पैसों की और जरूरत पड़े और कहने से पार्टनर और एडिशनल कैपिटल डाल दे, हाँ या ना? एडिशनल कैपिटल डाल दे। तो ये सारी चीजें हैं जो एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होती है। यस और नो? यस। अब देखो, बैलेंस तो कॉमन है कि इट विल देयर बी इन ऑल अकाउंट्स। बैलेंस तो क्या होगा? हर एक अकाउंट में होगा, ठीक है? इसको छोड़ो। अब ये बताओ, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट नहीं तो लॉस, क्या ये आपको एवरी ईयर मिलते हैं? कहने से अगर प्रॉफिट हुआ तो हर साल मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कहने से सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर मेरी डीड में लिखी है तो मिलेगी। कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। रेम्यूनरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और प्रॉफिट कहने से बच गया तो बटेगा, तो पार्टनर को मिलेगा, तो उसके कैपिटल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? डालेंगे। और अगर प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ तो कहने से शायद ऊपर वालों में से कोई भी चीज ना मिले, बट कहने से पार्टनर को लॉस देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। और कहने से पार्टनर को जब लॉस देंगे तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओनर का पैसा, जब ओनर बिजनेस में नुकसान होता है तो ओनर का पैसा बिजनेस में क्या होता है? कम हो जाता है। यस और नो? यस। कहने से अगर ओनर ने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, ठीक है, तो कहने से ओनर बिजनेस से जब पैसे निकाल लिए तो उसका कैपिटल कम होगा कि नहीं होगा? होगा। और कहने से हर साल ओनर बिजनेस से पैसे निकालेगा कि नहीं? ड्राइंग का मतलब क्या होता है भाई? अपने पर्सनल यूज के लिए ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है। तो कहने से मोस्ट ऑफ द टाइम ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है ताकि उसका घर खर्च चल सके, हाँ या ना? तो कहने से जितना जितना उसे प्रॉफिट और ये सब मिलता है कि उसके कैपिटल अकाउंट में, वो सारा पैसा किस रूप में निकाल लेता है? ड्राइंग के रूप में निकाल लेता है ताकि उसका घर चल सके। और कहने से हर साल वो निकालेगा क्योंकि उसे घर चलाना है। उसके अलावा कहने से अगर इंटरेस्ट ड्राइंग निकाला है तो कहने से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस, देना पड़ेगा। और कहने से एक चीज और, क्या एडिशनल कैपिटल पार्टनर हर साल लाएगा क्या? एडिशनल कैपिटल पार्टनर क्या हर साल लेके आएगा क्या? द आंसर इज नो। कहने से पार्टनर हर साल थोड़ी ना बिजनेस को नए पैसे की जरूरत पड़ती है, नया कैपिटल लाना पड़ता है। कहने से कभी कभार, तो ये हर साल नहीं आएगा। अब ये सारे ट्रांजैक्शन जब आप कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो तो उसको हम बोलते हैं कि भाई हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? हम फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं। और क्यों फ्लक्चुएटिंग? क्योंकि हर साल देखो हमें कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं जो हमारे कैपिटल अकाउंट में आएंगी और हमारे कैपिटल अकाउंट को या तो बढ़ा देंगी या कम कर देंगी। मान लो कि प्रॉफिट मिला तो कहने से प्रॉफिट मिलने से कैपिटल अकाउंट हर साल प्रॉफिट मिलेगा तो हर साल बढ़ेगा, और लॉस मिलेगा तो कम होगा। कहने से स्टैग्नेंट नहीं रह रहा है कैपिटल अकाउंट, वो ऊपर नीचे होगा। यस और नो? यस। और कहने से सेम चीज, अब अगर मुझे ये सेम चीज किसके अंदर बनानी है? अगर ये मुझे सेम चीज बनानी है किसके अंदर? फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर, तो मैं 2 अकाउंट बनाऊंगा। एक तो वो
जो मेरे हर साल मेरे कैपिटल को ऊपर नीचे करते हैं ना, उन आइटम्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट बनाऊंगा, और एक वो जो हर साल नहीं होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग अकाउंट बनाऊंगा। तो देखो कैपिटल अकाउंट कहने से ओपनिंग बैलेंस तो हर एक अकाउंट में रहता है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी बैलेंस होगा, और कहने से पार्टनर्स के करंट अकाउंट में भी बैलेंस होगा, बैलेंस तो होगा ही होगा। क्लियर है? यस। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हर साल मिलता है क्या आपको? कहना से अगर डीड में लिखा है तो हर साल मिलेगा, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें कैपिटल इस मेथड में क्या रखना है, हर साल फिक्स रखना है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे तो कहने से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। नेक्स्ट, सैलरी का भी सेम है, कहने से हर साल मिलेगी तो कैपिटल चेंज हो सकता है, इसलिए हम लोग सैलरी को कहां रिकॉर्ड करेंगे, इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे किसमें, करंट अकाउंट में। कमीशन को कहां रिकॉर्ड करेंगे, कहने से कमीशन को भी रिकॉर्ड करेंगे हम लोग कहां, करंट अकाउंट में। रेम्यूनरेशन को भी कहां, कहने से हर साल मिलने वाली चीजें हैं, इसलिए इनको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग करंट अकाउंट में। प्रॉफिट और लॉस, कहने से हर साल या तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, और दोनों ही केस में कहने से दोनों में से एक चीज तो होगी, और कहने से दोनों में से एक चीज होगी तो वो बटेगी, और बटेगी तो पार्टनर का कैपिटल हर साल ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसके लिए हम लोग को कैपिटल यहां पे क्या रखना है, फिक्स, इसलिए कैपिटल अकाउंट में नहीं डालेंगे, उसको किस में डालेंगे, करंट अकाउंट में डालेंगे। उसके बाद ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स में मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। इसके बाद कहने से हर साल अगर ओनर ने ड्राइंग्स की है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, और कहने से हर साल देगा तो कैपिटल भी हर साल चेंज होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहां पे आएगा। उसके बाद एडिशनल कैपिटल, क्या हर साल लेके आता है क्या एडिशनल कैपिटल ओनर? नो, कहने से जब बिजनेस में जरूरत है तब लेके आता है, इसलिए ये वाला जो चीज है वो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, ये हम रिकॉर्ड करेंगे एडिशनल कैपिटल, रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये हर साल नहीं होता है, और ये हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो चेंज करेगा बट एवरी ईयर नहीं करेगा, जिस साल लाएगा सिर्फ उसी साल। यस और नो? इसलिए एडिशनल कैपिटल को करंट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करना है, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। पता चल रहा है कोई सी चीज, क्यों सारी चीजें करंट अकाउंट में आ रही हैं और सिर्फ एक या दो चीज किस में जा रही हैं, कैपिटल अकाउंट में जा रही है? क्योंकि भाई कैपिटल, जो भी चीज हर साल आपके कैपिटल को चेंज कर सके, वो हमें फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल में नहीं लेनी है, क्योंकि कैपिटल हमें क्या रखना है, फिक्स रखना है, हर साल चेंज नहीं करना है। कभी कभार चेंज हो सकता है बट हर साल हमें क्या रखना है, उसे फिक्स रखना है। अब ड्राइंग्स मैंने आपको बोला था कि आप यहां पे रुको, तो देखो एक तो आपकी होती है रेगुलर ड्राइंग्स, नॉर्मल ड्राइंग्स, ठीक है, एक तो होती है आपकी नॉर्मल ड्राइंग्स कि भाई मैं बिजनेस करता हूं तो हर महीने बिजनेस से 20,000 रुपए निकालता हूं ताकि अपना घर खर्च चला सकूं, तो ये हो गई रेगुलर ड्राइंग। बताओ रेगुलर ड्राइंग क्या आप हर साल करोगे कि नहीं करोगे? द आंसर इज यस, हर महीने करूंगा भाई, अगर नहीं करूंगा तो घर खर्च कैसे चलेगा? तो कहने से हर साल अगर मैं ड्राइंग करूंगा तो कहने से वो मेरे कैपिटल को चेंज करेगा कि नहीं करेगा? यस। और इसके लिए ड्राइंग्स भी, रेगुलर ड्राइंग्स भी किसका पार्ट होंगी? आपके करंट अकाउंट का ही पार्ट होंगी। वो किस में रिकॉर्ड होंगी? आपके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। लेकिन मान लो मैंने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए, ठीक है, मैंने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए, 2 साल से चल रहा है, बट मुझे पता चलता है देखिए यार बिजनेस को 2 लाख की जरूरत नहीं है, बिजनेस तो लाख रुपए में वैसा ही चलेगा जितना 2 में चलेगा। तो मैं सोचता हूं यार ये 2 लाख रुपए हैं बिजनेस में, इससे 1 लाख रुपए निकाल लेता हूं और एफडी लगा देता हूं, कम से कम इंटरेस्ट तो मिलेगा, बिजनेस में तो ऐसे ही पड़ा है, कोई काम नहीं आ रहा है। यस और नो? तो कहना इसे यहां पे मैं मेरे पर्सनल यूज के लिए पैसा नहीं विड्रॉ कर रहा हूं, आया ना, एक तरह से पर्सनल यूज ही है, मैं उसको क्या कर रहा हूं, एफडी करवा रहा हूं, बट मैं रेगुलरली नहीं कर रहा हूं। ये कहना इसे मैं कभी कभार करूंगा, जब मेरे को ऐसा लगेगा ना कि बिजनेस में बहुत एक्सेस कैपिटल है, तब हम क्या बोलेंगे इसे, परमानेंट विड्रॉवल। क्या बोलेंगे? परमानेंट विड्रॉवल। जब मैं परमानेंटली अपने कैपिटल से कुछ पैसा बाहर निकाल लूं तो उसे कहना इसे परमानेंट विड्रॉवल तो मैं हर साल नहीं करूंगा ना, कभी कभार जब मेरे को लगा कि यार बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, इतना पैसा बिजनेस को जरूरत नहीं है, तो उस साल मैं परमानेंटली मेरे कैपिटल में से जब पैसे निकालूंगा तो उसे क्या बोलूंगा, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। और कहना इसे आई डोंट डू इट एवरी ईयर, इसीलिए ये भी कहां रिकॉर्ड होगा, परमानेंट विड्रॉवल भी कहां रिकॉर्ड होंगे, ये भी आपके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। क्लियर है? यस और नो? तो सारे ट्रांजैक्शन जो आपके
फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में सिर्फ एक अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, किसका? कैपिटल अकाउंट में। वो सेपरेट हो जाएंगे। कुछ ट्रांजैक्शन जो हर साल आपके कैपिटल को चेंज करने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम करंट अकाउंट में डाल देंगे, और वो ट्रांजैक्शन जो हर साल आपके बैलेंस को नहीं चेंज करते, कभी कभार जैसे परमानेंट विड्रॉवल ऑफ ए कैपिटल और ब्रिंगिंग न्यू कैपिटल टू द फर्म, उनको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। यानी ऐसा बोल सकता हूं, जब आप कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को मिला देते हो और सिर्फ एक अकाउंट बनाते हो, तब आपको जाके कैपिटल अकाउंट बनता है। कौन सी मेथड के अंदर? फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर। क्लियर है कि नहीं है? पक्का आया ना? बोलो यस। तो कहना ही से बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि भाई मुझे जब भी मैं बनाऊंगा कि मुझे देखना हो कि ये ट्रांजैक्शन कैपिटल में जाएगा कि करंट में जाएगा। सिंपल इतना दिमाग लगाना है मुझे। क्या दिमाग लगाना है? कि भाई ये क्या मेरे को हर साल मिलता है क्या? इफ आंसर इज यस, डायरेक्टली आंख बंद करके करंट में डाल दो, ठीक है। इफ आंसर इज नो कि ये हर साल नहीं होता है, तो उस केस में हम इसको किस में डाल देंगे? कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ये एक तरह से आप बोल सकते हो एक ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है अकाउंटिंग का, बट एक ट्रिक है आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर बनाने के लिए। तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, और आई वुड सजेस्ट कि आप लिखो। पता है लिखने से क्या फायदा होगा? एक महीने बाद जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करने बैठोगे ना, आप मेरा सिर्फ ये नोट्स देखोगे ना, आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा, अच्छा सर ने ऐसा ऐसा बोला था। क्लियर है? चलो आ जाओ, इसको मैं साइड में रख देता हूं, बिकॉज आई वुड नीड इट इन द रिवीजन लेक्चर्स, और हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थियरी में कुछ पोर्शन है फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जो इस चैप्टर का लास्ट थियरी का पार्ट है, उसे आज खत्म करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि नंबर ऑफ अकाउंट्स, दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कौन सी मेथड के अंदर? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर। वेरएज फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, कौन सा? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब चेंज इन कैपिटल, क्या कैपिटल चेंज होगा? तो इसमें कैपिटल चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज एवरी ईयर। ईयरली कैपिटल चेंज नहीं होता, कभी कभार चेंज होता है। वेरएज बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट चेंजेस एवरी ईयर। फ्लक्चुएटिंग में आपका हर साल चेंज होता है। रीजन आपको मालूम है, क्योंकि हम सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ही अकाउंट में डाल देते हैं, इसलिए वो ऊपर नीचे होता है। और हम फिक्स में क्या करते हैं? जो हमारे कैपिटल को ऊपर नीचे हर साल कर सकते हैं, उनके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट खोल देते हैं, करंट अकाउंट, और उसमें सारे ट्रांजैक्शन लिखते रहते हैं। क्लियर है? ऑल ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट्स कैपिटल एवरी ईयर, ठीक है, सच एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस इज रिकॉर्डेड इन अ करंट अकाउंट। Whereas permanent addition and permanent withdrawal from capital are recorded in a capital account. Clear है? और यहाँ पे क्या है? All transactions are recorded in just one account, that is capital account. कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस, तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें हो सकता है कि आपका नेगेटिव बैलेंस हो। कैसे नेगेटिव बैलेंस है? मान लो आपने इस साल बिजनेस चालू किया, और बिजनेस चालू करने के टाइम पे आपका कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है 1 लाख रुपए। आपके पास कितने रुपए हैं बिजनेस में? 1 लाख रुपए आपने डाले, 1.5 लाख का नुकसान हो गया। 1.5 लाख रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो कहने से 1 लाख डाला था, अब कितना है? 1.5 लाख। कहने से बैलेंस कितना हो? -50,000। इसलिए कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस आ सकता है, जो इंडिकेट करता है कि ओनर को इतना पैसा और डालना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। क्लियर है ना? क्योंकि बिजनेस में इतना लॉस हुआ है। वेरएज यहां पे क्या होता है? यहां पे करंट अकाउंट कैन शो नेगेटिव बैलेंस, बट कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो पॉजिटिव बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? देखो आपने 1 लाख रुपए डाले, अब आपको लॉस भी हो गया अगर 1.5 लाख का, तो लॉस कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, वो किस में जाएगा? करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में पहले से 0 था, अब आपने 1.5 लाख रुपए 0 से माइनस करोगे तो कहना इसे करंट अकाउंट में दिखेगा -1,50,000, यानी नेगेटिव बैलेंस। बट कैपिटल अकाउंट में स्टार्टिंग में कितना था? 1 लाख, अभी भी कितना है? 1 लाख। यस और नो? तो इसलिए कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करता है, बट फ्लक्चुएटिंग के अंदर करता है। क्लियर है? चलो एक चीज और आप लिख सकते हो यहां पे, अगर आपको इतना ज्यादा मगजमारी नहीं करना है, बोले सर हमें तो कुछ और सिंपल ट्रिक बताओ, तो लो बच्चों एक सिंपल और ट्रिक। कहना इसे ऑल ट्रांजैक्शन इन कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में, तो यस और नो? यस।
लेकिन इसमें आप ऐसे रख सकते हो, यहां पे कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2-3 चीजें आएंगी। एक तो ओपनिंग बैलेंस आएगा, आया ना, यस। एक परमानेंट एडिशंस आएंगे, एक परमानेंट विड्रॉवल्स आएंगे, ठीक है। इनके अलावा करंट अकाउंट में क्या आएगा, तो इनके अलावा ऑल ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो पार्टनर के कैपिटल का ऑफ रिलेटिंग टू पार्टनर एक्सक्लूडिंग अबाउ, एक्सक्लूडिंग अबाउ, अबाउ बोले तो कौन से, ये वाली 3 चीज, इन 3 चीज को छोड़ के बाकी सारी की सारी चीजें आपको किस में लिख देनी है, आंख बंद करके करंट अकाउंट में लिख देनी है। क्लियर है। तो अगर आपको ये तो देखो लॉजिक है, लॉजिक नहीं समझना है, सिंपल रट्टा है, तो ये है। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप ऐसे करो, ठीक है, सिंपल, दोनों में आंसर सेम आएगा, बट क्या है कि लॉजिक सीखना हमेशा बेटर हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब चलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी वर्कबुक में, आपके पास इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज डाउनलोड कर लो और वहां से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आ जाओ, सबसे पहले देखो क्या लिखा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ यूजिंग फिक्स कैपिटल मेथड। कौन सी मेथड यूज करनी है, फिक्स कैपिटल मेथड। अच्छा एक चीज और बताओ, इस क्वेश्चन में तो बोल दिया कि फिक्स कैपिटल मेथड यूज करनी है, अगर कोई क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है कि फिक्स कैपिटल मेथड यूज करो या फ्लक्चुएटिंग यूज करो, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में हम ये मेथड यूज करेंगे। इसलिए आप यहां पे लिख सकते हो डिफॉल्ट। ये मेथड हमारी क्या है, एक तरह से डिफॉल्ट मेथड है। जब कुछ नहीं बोला तो मतलब क्या, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, जब कुछ नहीं बोला तो क्या, फ्लक्चुएटिंग मेथड है। क्लियर है। चलो बैक टू द क्वेश्चन। तो बोला है कि एक तो हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक हमें पार्टनर्स का क्या बनाना है, एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस मेथड से बनाना है, फिक्स कैपिटल मेथड से बनाना है, और यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन 1, यानी क्वेश्चन 1 के जो ट्रांजेक्शन है उनको लेके ही बनाना है, एंड विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो। तो ये इंफॉर्मेशन प्लस ये इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूजिंग फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाना है। तो फटाफट हम क्या करेंगे, फॉर्मेट्स को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इस केस में हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, एक तो पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि एक ट्रांजैक्शन है, किसके साथ, आउटसाइडर के साथ, लैंडलॉर्ड के साथ एक ट्रांजैक्शन है। तो कहने से लैंडलॉर्ड एक थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी के याद आता है कि नहीं आता है, थर्ड पार्टी के ट्रांजैक्शन पीएनएल में आते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आते हैं। तो इसके लिए, और रेंट देना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, वो एक तरह से खर्चे को पे करना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अकाउंट्स बना ले रहा हूँ। ठीक है, सारे अकाउंट्स का हमेशा यही मेथड रखोगे, हमेशा उनका पहले फटाफट एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे और उसके बाद ही सम को टच करोगे। आप लोग क्या करते हो, पहले पीएनएल अकाउंट बना लेते हो, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते हो, और फिर बाद में आप क्या करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, जो कि बहुत गलत मेथड है और सम को रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, इसलिए मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ, एक मेरा आर है और एक एम है। ठीक है, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डेट। क्लियर है। चलो स्टार्ट करें। ये है मेरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अच्छा एक और बनाना पड़ेगा मुझे, करंट अकाउंट ही बनाया अभी मैंने, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है ना, इसके लिए मुझे 2 अकाउंट यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। डेट, पर्टिकुलर, आर एम डेट,
पर्टिकुलर आर और एम, क्लियर है। और यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो अकाउंट बनाए फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर, एक का नाम क्या है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, दूसरे का नाम क्या है पार्टनर्स का करंट अकाउंट, क्लियर है। चलो आ जाओ, सबसे पहला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं वन बाय वन और उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस देख लेते हैं कि कोई ओपनिंग बैलेंसेस हैं कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं कि राज और मोहन ने पार्टनर्स इन अ फर्म विद इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, यस और नो, यस। उसके बाद बोला है कि विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख, तो उनका स्टार्टिंग में कैपिटल कितना है 2 लाख और 1 लाख, करंट अकाउंट नहीं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ये, ठीक है। उसके बाद बोला है द फर्म वॉज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2023, इसको आप 2022 कर लो क्योंकि 23 खत्म नहीं हुआ है अभी, इसके लिए टाइपिंग मिस्टेक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, रेंट इज टू बी पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है कितना 60,000। उसके अलावा एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट, यानी हर साल अगर प्रॉफिट हो आपको तो 25,000 रुपए या फिर 10% ऑफ योर प्रॉफिट, 25 या फिर 10% ऑफ प्रॉफिट आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, और जो भी दोनों में से हायर है विच एवर इज मोर, दोनों में से जो भी ज्यादा है उतना पैसा विल बी डोनेटेड टू प्रोवाइड मिड डे मील एट ए लोकल गवर्नमेंट स्कूल, क्लियर है, पक्का। चलो अब नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है कितना 10%, और राज एंड मोहन टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 5,000 एंड 7,500, ठीक है। उसके आगे बोला है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, इसका भी डेट चेंज करो, ये भी मिस्टेक है, 2023 रेदर, ठीक है। 31 मार्च 2023 इज बिफोर मेकिंग अबाउ एडजस्टमेंट वॉज ₹6 लाख, यानी ऊपर जो आइटम है उनमें से कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, उससे पहले हमारा प्रॉफिट 6 लाख है, ठीक है। बांटने या फिर लैंड रोड को रेंट देने डोनेशन देने से पहले प्रॉफिट है 6 लाख। द ड्रॉइंग ऑफ राज एंड मोहन इज 2 लाख एंड 1 लाख। ड्रॉइंग जब बोला हो ना वर्ड तो हम उसे रेगुलर ही मानेंगे, हम परमानेंट नहीं मानेंगे उसे, हमें हमेशा क्या मानेंगे रेगुलर ही मानेंगे, जब तक लिख के नहीं दिया है कि ये परमानेंट ड्रॉइंग या परमानेंट विड्रॉवल है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 5,000 एंड 6,500, तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट दी है 10%, यहां पे उसका अमाउंट भी आपको कैलकुलेट करके दे दिया, आपको 10% मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बोला है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मोहन्स करंट अकाउंट इज 3 लाख, मोहन के करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है 3 लाख है, एंड राज विड्रू, राज ने क्या किया है विड्रॉ किया है 5,000 रुपीज बिजनेस से परमानेंटली, कहना इसे ये जो ड्राइंग है ये परमानेंट नेचर की है, ठीक है। ऊपर सिर्फ ड्राइंग लिखा था, ये क्या लिखा है परमानेंट विड्रॉवल, ठीक है, परमानेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। और यहां पे बोला है मोहन बॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 60,000, यानी वो और एक्स्ट्रा पैसा और एक्स्ट्रा कैपिटल फर्म में लेके आया है और बोला है कि इसकी अकाउंटिंग करो। तो सबसे पहले कहना इसे मैं नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करूंगा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा बाय नेट प्रॉफिट, कितना है भाई, नेट प्रॉफिट नहीं है ये, एक्चुअली सिर्फ प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट तो सारे एक्सपेंस के बाद आता है, तो ये आ गया बाय प्रॉफिट, कितना है 6 लाख रुपए, ठीक है। एक छोटा सा करेक्शन करना है इस क्वेश्चन में, एंड दैट वुड बी, यहां पे आप इसको लिख लो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, प्लीज मेक अ करेक्शन, इट इज अ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट नॉट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट का होगा ना तो फिर हम 6 लाख, और लास्ट क्लास में भी आई थिंक मैंने ये करेक्शन नहीं करवाया, तो लास्ट क्वेश्चन में भी प्लीज इस करेक्शन को आप कर लेना, ठीक है। चलो 10% सॉरी 6 लाख, उसके बाद बोला है कि लैंडलॉर्ड को क्या करना है हमें रेंट देना है, तो आ जाओ लैंडलॉर्ड को हम क्या करते हैं रेंट देते हैं, तो कहना इसे रेंट हमारा एक एक्सपेंस है, मैं LIC वाला रूल बना लेता हूं यहां पे, हर पेज पे आपका LIC वाला रूल होना चाहिए, आपकी अकाउंटिंग बहुत इजी हो जाती है इससे।
ठीक है, चलो तो कहने से रेंट एक एक्सपेंस है, जब पे करेंगे तो आपके प्रॉफिट को कम करेगा कि बढ़ाएगा, कहने से प्रॉफिट को कम करेगा। प्रॉफिट कहने से एक इनकम है और इनकम कम हो तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे टू रेंट, कितना 60,000, तो 60,000 का रेंट। एक एंट्री तो यहां होगी, दूसरी एंट्री कहां होगी, कहना इसे कैश अकाउंट में होगी, क्योंकि आपने रेंट क्या किया होगा, पे किया होगा। तो रेंट पे करोगे तो कहना इसे कैश आपका कम हो जाएगा। कैश एक असेट है और जब आपका असेट कम होगा तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें 60,000 लिखना है। हम क्यों नहीं लिख रहे हैं यहां पे, क्योंकि हमें क्यों नहीं लिख रहे हैं हम लोग यहां पे, क्योंकि हमें यहां 60,000 हमें कैश अकाउंट बनाने को बोला नहीं है। अगर बोला होता तो हम कैश अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड 60,000 लिखते। अब कहने से यही एक ट्रांजैक्शन था आउटसाइडर से। अब नेट प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, ये हो गया 5,40,000 और कहने से इस साइड का टोटल आ गया 6 लाख, इस साइड का टोटल आ गया 6 लाख। और कहने से ये जो पैसा है अब ये मेरे को बांटने के लिए पार्टनर्स के बीच में, तो यहां लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट 5,40,000। अब बांटना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले क्या देना है भाई, तो कहना ही से सबसे पहले आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करता हूं, 1 बाय 1 एक एक चीज लिखना चालू करता हूं। तो देखो यहां पे लिखा है विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। तो स्टार्टिंग में ओनर्स का कैपिटल कितना है, 2 लाख और 1 लाख। कहना इसे कैपिटल है, ठीक है, और कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस दिया है कि नेगेटिव, -2 लाख दिया है कि 2 लाख, कहना इसे 2 लाख दिया है यानी पॉजिटिव, यानी उसका बैलेंस कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट में लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख एंड 1 लाख। क्लियर है, नेक्स्ट आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट अमाउंट क्या दिया, कहने से रेंट का ऑलरेडी हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, तो ये दोनों चीज हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट एवरी ईयर 25,000 या 10,000, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो कहना से 10% ऑफ नेट प्रॉफिट यानी ये, यस और नो, यस। तो यहां पे इसका 10%, कहने से यहां पे करूंगा टू डोनेशन, और डोनेशन कितना, या तो 25,000 और 10%। 10% 5,40,000 का कितना होता है, तो 54,000 होता है। तो दोनों में से एक। अब 25 की 54 कैसे, विच एवर इज मोर, मोर क्या है 54, इसलिए 54,000 का मैं यहां पे क्या कर दूंगा, डोनेशन कर दूंगा। 54,000 को क्या कर दूंगा, डोनेट कर दूंगा। कहने से पहला इफेक्ट तो ये हो गया कि मैंने 54,000 डोनेट कर दिए, यस और नो। अब दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कहने से ये डोनेट किए होंगे तो कैश दिया होगा, कैश कम हुआ होगा, तो कहने से कैश अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे। बट क्योंकि हमें यहाँ कैश अकाउंट बनाना नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है बात को, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे आ जाएगा आपका कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड एट 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12% है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12% है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे किसको, पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राज एंड मोहन, शॉर्ट ही लिख देता हूं, आर्स कैपिटल एंड एम्स कैपिटल। अब इनका कैपिटल देखो कितना है, 2 लाख, और इसका कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपया। 2 लाख और 1 लाख, और इंटरेस्ट कितना देना है, 12% देना है, ठीक है। तो यहां पे इसका कैपिटल आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा अराउंड 24,000। 2 लाख का 12% पर ईयर, और ये आ जाएगा मेरा 12,000, तो ये आ गया मेरा 36,000। क्लियर है, नेक्स्ट आगे चलो। अब कहने से ये मैंने पार्टनर्स फर्म के प्रॉफिट में से इतना पैसा किसे देना है, किसको देना है, कहने से ये देना है मुझे पार्टनर्स को। तो कहने से देखो फर्म के प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट दिया, तो फर्म का प्रॉफिट कम हुआ कि बढ़ा, कहने से फर्म का प्रॉफिट कम हुआ। फर्म का प्रॉफिट यानी एक इनकम, इनकम कम हो तो उसे क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो इसीलिए देखो इनकम अकाउंट कौन से में पड़ी है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब इसको क्रेडिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल मिलेगा इन पार्टनर्स को, कहने से द आंसर इज यस।
तो एक लाइन छोड़ के फिर लिखूंगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस के लिए जगह छोड़ूंगा, और यहां पे लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसे 24,000 दे दूंगा और इसे 12,000। ठीक है, और ये कौन से अकाउंट में लिख रहा हूं? करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल मिलेगा। अगर मैं हर साल कैपिटल में लिखूंगा तो हर साल कैपिटल क्या होगा? ऊपर नीचे होगा। और ये मेथड कौन सी है? फिक्स कैपिटल मेथड। इसलिए मैं इसको करंट में लिख रहा हूं ताकि मेरा हर साल का कैपिटल ऊपर नीचे ना हो। क्लियर है? तो ये आ गया मेरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। परफेक्ट। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे बोला है एवरी ईयर, ठीक, सॉरी एवरी ईयर तो हो गया था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10%। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो हम लोग अभी नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसकी नीचे अमाउंट दी है, तब हम उसको साथ में कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट कहना से आगे बोला है कि राज और मोहन को मंथली सैलरी मिलनी चाहिए 5 और 7,500। तो भाई सैलरी दो, तो कहने से यहां लिखेंगे टू सैलरी, आर कैपिटल, और यहां लिखेंगे तो एम कैपिटल। सैलरी कितनी है? 5,000 यानी 60,000, और यहां पे आ जाएगी 90,000। कैसे आया? तो 5,000 मंथली सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 60,000। 7,500 मल्टीप्लाई 12 इज 90,000। तो टोटल आएगा 1,50,000। तो अब आप पूछोगे सर आपको कैसे पता चला पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड? तो भाई कौन दे रहा है सैलरी? फर्म दे रही है। किसको? पार्टनर को। तो फर्म का प्रॉफिट में से दे रही है। प्रॉफिट में से अगर फर्म सैलरी देगी तो कहने से फर्म का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? कम होगा। और प्रॉफिट कहने से एक तरह की इनकम है। इनकम जब कम हो तो उसे क्या करेंगे? उसे हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? उसे हम डेबिट। तो इसलिए देखो डेबिट साइड लिख दिया। और ये मिलेगा किसको? सेकंड इफेक्ट। कहने से फर्म ने तो दे दिया, मिलेगा किसको? पार्टनर्स को। तो कहने से पार्टनर का पैसा फर्म में बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। और पार्टनर के पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जब कैपिटल, ओनर को सैलरी मिली, पहले ओनर का 2 लाख रुपया था बिजनेस में, अब ओनर को सैलरी मिल गई 60,000 की, तो अब ओनर का बिजनेस में कितना हो गया? 2,60,000 हो गया। तो कहने से जब ओनर को कैपिटल बढ़ेगा तो उसे हमें क्या करना चाहिए? उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो देखो यहां पे अब हमारे पास एक चॉइस है कि मैं इसे कैपिटल अकाउंट में लिखूं कि करंट अकाउंट में लिखूंगा। तो ये देखना है क्या मुझे हर साल सैलरी मिलती है? आंसर इज यस। अगर हर साल प्रॉफिट होगा तो हर साल मुझे क्या मिलेगा? सैलरी। और कहने से अगर मैं इसे कैपिटल में डाल दूंगा तो हर साल मेरा प्रॉफिट ऊपर नीचे होते रहेगा, सॉरी कैपिटल ऊपर नीचे होते रहेगा। क्या मुझे इस मेथड के अंदर वो करना है? आंसर इज नो। फिक्स कैपिटल, कैपिटल फिक्स रखना है। इसके लिए इसको यहां रिकॉर्ड करूंगा बाय सैलरी, इसे भी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। कितना क्रेडिट करना था इसलिए क्रेडिट साइड लिख रहा हूं। 60,000 इसका हो गया और 90,000 इसका हो गया। परफेक्ट। चलो आगे देखते हैं। आगे इसके बाद आपको लिखा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज कितना? 6 लाख। कहने से ये तो ऑलरेडी हम लोग ने लिख लिया है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे अभी। नेक्स्ट आगे लिखा है ड्रॉइंग्स वर 2 लाख एंड 2,50,000। ड्रॉइंग्स कितनी है? 2 लाख और 2.5 लाख रुपए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये रेगुलर ड्राइंग है कि परमानेंट ड्राइंग है? कहने से जब कुछ नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे? इसे रेगुलर ड्राइंग है। रेगुलर मतलब अपने घर खर्च के लिए वो हर साल इतने पैसे निकालेगा। और कहने से हर साल इतना पैसा अगर निकालेगा तो हर साल कैपिटल ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? होगा। और इसके लिए हम यहां पे लिखेंगे 2। ड्राइंग कैपिटल हर साल ऊपर नीचे होगा, इसलिए हम करंट अकाउंट में लिख रहे हैं। और कहने से ड्राइंग यानी ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, तो ओनर का जो पैसा बिजनेस में था उसने वो निकाला, तो ओनर का पैसा बिजनेस में क्या होगा? कम होगा। और कैपिटल अकाउंट जब कम हो तो उसे क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। मेक सेंस? तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना है ये हमारा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा है ये कितना? 2 लाख और 2.5 लाख। मेक सेंस? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहां पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज, ठीक है, कितना? 5,000 एंड 6,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें दे दिया है। अब यहां पे एक चीज नोट करना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम, ठीक है, वो हमें रेट दी है। अब हमें एक्चुअल में जो क्या करना होता है, ये रेट लेके कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, ऐसे करके फॉर्मूला है जो हम आगे सीखेंगे, बट हमें इसको क्या करना पड़ता है? कैलकुलेट करना पड़ता है।
यहां पे क्या है कि हम इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें कैलकुलेट करके दे दिया है, तो हम इसको यूज करेंगे। कहना इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग मतलब क्या, ओनर ने पैसा यूज किया किसका, फर्म से लेके, तो कहने से इंटरेस्ट कौन भरेगा, जो पैसा यूज करेगा वो भरेगा, यानी ओनर इंटरेस्ट भरेगा किसको, फर्म को। तो कहने से जब ओनर इंटरेस्ट देगा तो ओनर का कैपिटल बिजनेस में कम होगा कि बढ़ेगा, कहने से ओनर का पैसा बिजनेस में कम होगा, और ओनर का पैसा बिजनेस में कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओनर में बिजनेस का पैसा कम हो तो कहने से ओनर का बिजनेस में पैसा कम हो उसे हम कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल जब कम हो तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे करंट अकाउंट में, तो देखो भाई ड्राइंग अगर आपका करंट में है तो उस पर इंटरेस्ट लगने वाला भी कहां होगा, करंट में ही होगा, यस और नो, क्योंकि आप हर साल अगर ड्राइंग करने वाले हो इसीलिए तो आपने ड्राइंग को कहां लिखा है, करंट अकाउंट में लिखा है। तो अगर आप हर साल ड्राइंग करने वाले हो तो उस केस के अंदर उसमें क्या करोगे आप, कहना इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हर साल दे पे करना पड़ेगा, और वो हमारे कैपिटल को हर साल ऊपर नीचे करेगा, इसके लिए उसको हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। मेक सेंस, यस, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स का करंट अकाउंट से तो कम कर लिया, ये मिलेगा किसे, कहने से फर्म को मिलेगा, तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, और कहने से प्रॉफिट यानी एक तरह की इनकम है, जब वो बढ़े तो उसे क्या कर देना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए। तो कहने से यहाँ पे आ जाएगा बाई आर एंड बाई एम, ये आ जाएगा 5,000 रुपये, ये आ जाएगा 6,500 रुपये, और ये टोटल आ गया 11,500 रुपये। मेक सेंस, चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ बच गया क्या, द आंसर इज नो। अब नीचे वाले पोर्शन में आते हैं, तो इसमें भी दो एडजस्टमेंट है। बोला है ओपनिंग बैलेंस ऑफ मोहन्स करंट अकाउंट कितना है, 3 लाख। तो भाई मोहन का करंट अकाउंट ये रहा, इसका ओपनिंग बैलेंस है, तो यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 3 लाख। और क्योंकि करंट अकाउंट भी एक टाइप का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, एक टाइप का कैपिटल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस हमेशा कौन सी साइड लिखा जाता है, क्रेडिट साइड, इसलिए हमने उसका ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा, क्रेडिट साइड लिखा। अच्छा, राज का कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि राज का करंट अकाउंट का बैलेंस शायद 0 है, इसीलिए नहीं दिया, अगर होता तो वो हमें क्या करते, बता देते, ठीक है। नेक्स्ट, राज विड्रू 50,000 फ्रॉम बिजनेस परमानेंटली एंड मोहन बॉट 60,000 इन अ बिजनेस। अच्छा बताओ, एक आदमी ने बिजनेस से 50,000 रुपए निकाल लिए हमेशा के लिए, और एक आदमी ने 60,000 रुपए डाल दिए हमेशा के लिए, तो क्या ये हर साल ऐसा करेंगे क्या, द आंसर इज नो। कहने से जब कैपिटल की जरूरत होती है तभी नया कैपिटल लाया जाता है, और जब ऐसा लगता है कि एक पार्टनर का कैपिटल बहुत ज्यादा हो रहा है और दोनों को इक्वल या बैलेंस करना हो, तब क्या करेगा, एक पार्टनर निकाल लेगा, यस और नो। तो कहने से ये ट्रांजेक्शन हर साल होंगे क्या, द आंसर इज नो, ये ट्रांजेक्शन हर साल नहीं होंगे। इसके लिए यहां पे लिखूंगा बाय कैश। तो सबसे पहले कहने से कैपिटल लेके गया, ठीक है, विड्रॉ किया, कैपिटल कोई लेके जाता है, तो कैपिटल कहने से बिजनेस में कैपिटल गया तो कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, कहने से ओनर का पैसा बिजनेस में कम होगा, कम हो तो वो डेबिट कर देंगे। तो यहां पे लिखूंगा टू कैश, क्योंकि ये हर साल नहीं होने वाला है, इसलिए इसको मैं कौन से अकाउंट में लिख रहा हूं, इसको मैं कैपिटल अकाउंट में लिख रहा हूं, ना कि करंट अकाउंट। क्लियर है ना। नेक्स्ट, उसके बाद आगे क्या बोला है, एक पार्टनर 60,000 लेके भी आ रहा है, कहना इसे पार्टनर बिजनेस में पैसा डाल रहा है, यानी ओनर का पहले से कुछ पैसा पड़ा, कितना पड़ा है, इसका 1 लाख रुपए पड़ा है इनका, अब वो 60 और डाल देगा, अब उसका बिजनेस में कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, कितना, तो कहने से 60,000 कैपिटल बढ़े तो उसे क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। अच्छा, ये कैपिटल अकाउंट में लिखूंगी करंट अकाउंट में, तो कहने से ये आएगा करंट अकाउंट में। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई ये मेरा रोज रोज नहीं होता है, कभी कभार ओनर बिजनेस में पैसा लेके आता है। क्लियर है, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। अच्छा, आप पूछोगे सर ये वाला कैश की एंड, ये वाला जो पैसा ले गया, ये ड्राइंग का पैसा ले गया, और ये जो एडिशनल जो पैसा लेके आया, इसको आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो लिखा ही नहीं, आपने बाकी सबको पीएनएल में भी लिखा और पार्टनर्स कैपिटल में भी लिखा, बट इन 3 को क्यों नहीं लिखा। तो मेरे दोस्तों एक बात समझो
कि जब ओनर और फर्म के बीच में प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब सिर्फ और सिर्फ वो चीज क्या है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होती है। ओनर पैसा लेके आया, ठीक है, तो ये फर्म को प्रॉफिट थोड़ी ना है। कहने से आज ओनर 50,000 रुपए डाल रहा है, कल ये 50,000 रुपए वापस भी निकालेगा विद प्रॉफिट, यस और नो। तो फर्म का प्रॉफिट थोड़ी ना है वो, 50,000 रुपया कैपिटल है, इट इज नॉट अ प्रॉफिट फॉर अ फर्म, यस और नो। इसलिए वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आया। दूसरा रीजन ये समझो सर यहां नहीं आया तो कहां गया होगा, तो ओनर ने 50,000 रुपया डाला, तो कहने से एक तो उसका कैपिटल बढ़ गया। अब 50,000 रुपया डाला तो कहने से कैश लाया होगा, एसेट लाया होगा, तो कहने से कैश अकाउंट में डेबिट हो गया होगा। हमें कैश बनाना नहीं है, इसलिए हमने सेकंड एंट्री करी नहीं। क्लियर है। उसने पैसा निकाला, तो कहने से अगर ओनर ने पैसा निकाला तो कहने से एक तो उसका कैपिटल, ओनर का बिजनेस में पैसा कम हो गया, लेकिन साथ साथ में कहने से बिजनेस से कैश भी तो जाएगा, जब वो निकालेगा तो क्या ले जाएगा, कैश। तो कहने से कैश अकाउंट में दूसरी एंट्री जाएगी जो हमें बनाना नहीं है। सेम विद द ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या, पर्सनल खर्चे के लिए पैसे ले रहा हूं, तो कहने से एक तो मेरा कैपिटल कम हो गया, फर्स्ट इफेक्ट, वो तो मैंने यहाँ ड्राइंग अकाउंट लिख के कर दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट में। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, दूसरा इफेक्ट होगा कि मेरा कैश कम हो जाएगा, क्योंकि ओनर ने 20,000 या 2 लाख जो भी अमाउंट है वो निकाल ली है, यस और नो, यस। तो कहने से उसको क्या कर देंगे, पार्टनर कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। बट क्योंकि हमें कैश अकाउंट यहां बनाना नहीं है, इसलिए हम सेकेंड एंट्री लिख नहीं रहे। क्लियर है। अब लास्ट थिंग, कहने से लास्ट में सब कुछ होने के बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांट देंगे। तो देखो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, बट आपको एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं, आप भी इसको साथ में कैलकुलेट कर लो। सो इसका टोटल करेंगे तो यहां पे हमारा जो प्रॉफिट है बैलेंस करेंगे तो वो आएगा समथिंग अराउंड 3,11,500। मैंने इसे टोटल कर लिया है, ठीक है। और इसको हम बांट देंगे किसको, पार्टनर्स को। तो यहां पे आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आर और एम, और दोनों को आधा आधा दे देंगे तो ये अमाउंट हो जाएगी, मेरे पास कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, 1,55,750, 1,55,750। मैंने वीडियो को पोस्ट करके ये सारे कैलकुलेशंस कर लिए हैं। अब कहने से ये मैं किसको दे दूंगा, पार्टनर को दूंगा। प्रॉफिट कहने से पार्टनर को दूंगा तो उसके कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि कम होगा, कहने से उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। और कैपिटल अकाउंट बढ़े तो उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट। अब ये क्वेश्चन आता है कि कैपिटल अकाउंट में लिखूं कि करंट अकाउंट में, तो बताओ प्रॉफिट लॉस हर साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। और मिलेगा तो कहने से प्रॉफिट हुआ तो हर साल कैपिटल बढ़ा देगा, और लॉस हुआ तो हर साल कैपिटल कम कर देगा। इसलिए प्रॉफिट और लॉस दोनों ही किस में जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि हमें कैपिटल फिक्स रखना है। इसलिए यहां पे लिखेंगे हम बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है, 1,55,750, 1,55,750, 1,55,750, 1,55,750। अब इनका भी बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं। तो कहने से इन अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो इस साइड का टोटल आता है 2 लाख, और 2 लाख भी इस साइड का भी आना चाहिए। अब 2 लाख रुपए उसका स्टार्टिंग में कैपिटल था, उसमें से 50,000 उसने निकाल लिया, तो उसका बैलेंस बचा कितना, तो यहाँ पे आएगा बैलेंस कैरिड डाउन। कितना, अगले साल उसका कैपिटल कितना होगा, 1.5 लाख रुपया होगा। इस साल के एंड में कैपिटल कितना हुआ, 1,50,000, और यही कैपिटल नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू होगा। यहाँ पे इसका कैपिटल पहले 1 था, 60 और उसने डाल दिया, तो टोटल कितना हुआ, 1,60,000, और इसने निकाला कुछ भी नहीं। तो कहने इसे सारा का सारा कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर एज इट इज होगा, तो इसका बैलेंस कितना हो गया, 1,60,000। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसका भी टोटल कर लेंगे, इसका भी टोटल कर लेंगे। सो इसका कंटिन्यूअसली टोटल कर लेते हैं। मैंने टोटल इसका किया नहीं है, आई विल जस्ट डू दिस ऑल्सो। तो ये हमारा कितना हो गया है, 1,55,000। मैं मेरे क्विकली कैलकुलेटर में लिख लेता हूँ, 1,55,750, ठीक है। और इस साइड भी हमारा टोटल आ जाएगा कितना, 1,55,750 ऐड करेंगे किस में, 24,000, 60,000, 3,12,90,000 में। तो इस साइड का हमारा जो टोटल है
कहने से ये टोटल कितना होता है, ये टोटल रफली होता है हमारा 5 लाख, ठीक है, 57,750, 5,57,750, और इस साइड भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है। और इसका टोटल होता है हमारा 2,39,750, और इस साइड का टोटल भी आना चाहिए 2,39,750, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन, तो इस साइड के टोटल में से ये माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आएगा लगभग हमारा 34,750, ठीक है, मेरा कैलकुलेटर यही बोल रहा है, और इसका आएगा हमारा लगभग 3,01,250 रुपये। क्लियर है, तो ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस हो गए। क्लियर है, तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब क्विकली देख लेते हैं कि अगर यही क्वेश्चन मैं रफली बनाऊंगा, फॉर्मेट वॉर्मेट इतना अच्छे से नहीं ड्रॉ करूंगा, अगर यही क्वेश्चन मुझे कैसे सॉल्व करना होता, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर सॉल्व करना होता, तो मैं क्या लिखता, मैं सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूं यहां पे, तो देखो यहां पे 2 लाख ये आएगा, ये 1 लाख आएगा, ठीक है, ये 60,000 भी यहीं पे आएगा, ये, ठीक है, उसके बाद ये 50,000 भी यहीं पे आएगा। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट कहना इसे, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो करंट अकाउंट का बैलेंस होगा नहीं, ठीक है, ये बैलेंस होगा नहीं, और ये इसी में मर्ज होके दिखेगा, तो यहां पे ये 1 लाख की जगह 4 लाख हो जाएगा, क्योंकि टोटल ओपनिंग बैलेंस कितना हुआ, 1 + 3 4 लाख। तो यहां पे मैंने देखो दोनों को लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया सेम अकाउंट में, ये 24,000 और 12,000 भी इसी अकाउंट में आएगा। नरेशन वरेशन एज इट इज आएगा, बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट, ये सारी चीजें, ये 60, ये 90, ये 60 है, ये 90 है, ठीक है। और उसके बाद ये भी हमारा एज इट इज आ जाएगा, 2 लाख, 2.5 लाख। क्लियर है, और ये हो गया हमारा 5,000 और 5,500, ठीक है। ये नरेशंस यहाँ पे सेम आ जाएंगे, ड्राइंग्स, विड्रॉवल, यहाँ पे आप कैश लिखोगे, यहाँ पे भी आप कैश लिखोगे, यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे सैलरी लिखोगे, यहाँ पे प्रॉफिट लिखोगे, ये 1,55,750 का प्रॉफिट भी यहीं आ जाएगा। यानी सब कुछ फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, दोनों अकाउंट को मिक्स करके साथ में लिखना है, वेरेज फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त ये सोचना है कि क्या ये मुझे हर साल मिलता है, अगर हर साल मिलता है तो करंट में डाल दो, हर साल नहीं मिलता है तो किस में डाल दो, फ्लक्चुएटिंग में डाल दो, या फिर परमानेंट विड्रॉवल और परमानेंट एडिशनल कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखो, बाकी सारा का सारा किस में डाल दो, करंट अकाउंट में डाल दो, और इसको अब आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो इस तरह से आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। एग्जाम में स्टैंड अलोन एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन आ जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है, आई डोंट थिंक ऐसा आ सकता है, बट फिर भी हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। बट हाँ, ये कॉन्सेप्ट जब हम एडमिशन करते हैं, रिटायरमेंट करते हैं, तो उस समय करंट अकाउंट का मतलब आना, समझ में आना जरूरी है। क्लियर है, तो बस इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। इतना ज़्यादा इसमें स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। यहां पे अगर आप इस क्वेश्चन में भी गौर करोगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई अलग भी निकाल सकता है। हमने यहां पे क्या किया कि ये जो एडिशनल कैपिटल लाया और ये जो लास्ट में जो विड्रॉ किया, ये लास्ट डे ऑफ द ईयर किया, 31 मार्च को, ठीक है ना। तो इस पे कोई इंटरेस्ट बना नहीं, क्योंकि हमारे साल भी कब खत्म हो रही है, 31 मार्च को। नया कैपिटल भी कब लाया, 31 मार्च को। तो भाई फर्म को पैसा यूज करने का मौका ही नहीं मिला, ये 50,000, इसलिए सॉरी ये 60,000, इसलिए इस पे फर्म क्या करेगी, फर्म इंटरेस्ट देगी भी नहीं और लेगी भी नहीं, क्योंकि ये लास्ट डे ट्रांजैक्शन हुआ है। ये हमने अज्यूम करके ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये कोई और दिन हुआ है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के टाइम इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। और कैसे कंसीडर करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि अगले सेशन में मेरे पास 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप बिटवीन द ईयर आप क्या कर रहे हो, या फिर बिगनिंग ऑफ द ईयर आप क्या कर रहे हो, नया कैपिटल ला रहे हो, निकाल रहे हो, तो उस केस में आपको
कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, बट अकाउंटिंग एंट्री सेम रहेंगी, सिर्फ अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम नेक्स्ट सेशन में यहां पे देखेंगे, ठीक है। एंड जस्ट एज अ करेक्शन प्लीज, लास्ट लेक्चर में जो मैंने पहला ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन 1, वहां पे भी मैंने इसको यही मान के सॉल्व किया था कि ये 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है, ना कि प्रॉफिट। ये यहां पे एक टाइपिंग एरर है क्वेश्चन टाइप करने वाले की तरफ से। क्लियर है? सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।